देखिए, जैसा कि हम पिछला वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन क्या कराए हैं, सॉल्व करा चुके हैं। माने हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी थे प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल हम क्या किए हैं, करा चुके हैं एकदम। अब देखिए हम एक नया टॉपिक लेते हैं, अनुपात। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के बारे में फिर आप पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले अनुपात हम लोग का है क्या, तो बता देते हैं। अनुपात क्या है? अनुपात दो राशियों के बीच क्या है, तुलना करता है। दो राशि के बीच की तुलना। अनुपात क्या है? जो दो राशियों के बीच की तुलना करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक, देखिए अनुपात को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। अनुपात अनुपात को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि दो गो बिंदु रहता है, ठीक, को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, A/B को अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक, देखिए आज हम टोटल जितने भी अनुपात के फॉर्मूले हैं हम कोशिश करेंगे आज के वीडियो में अनुपात का पूरा हम क्या ले जाए, इंट्रोडक्शन ले जाए। ठीक, तो अब देखिए अनुपात है क्या, अनुपात। ठीक, एकदम लाइन टू लाइन लिखत जाइए जैसे हम बता रहे हैं। अनुपात सदैव दो सजातीय राशि में होता है। दो सजातीय ये राशि में होता है। अब सजातीय क्या है, यानी कि समान प्रकार के राशि। ठीक, अब देखिए मध्य, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लिखवा रहे हैं समान अनुपात के। फॉर्मूला लिखिए, बता दिए अनुपात क्या है, यानी कि दो राशियों के बीच जो तुलना करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक, देखिए मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है, ए अनुपात एक्स। ठीक है, एक्स अनुपात बी, यानी कि ए बटा एक्स बराबर एक्स बटा बी। ठीक, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ए और बी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इतना तो पता होगा आप लोग का। तो ए और बी से हम लोग गुना करेंगे तो ए गुना बी बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए बी, यानी कि मध्य समानुपाती का फॉर्मूला हम लोग का क्या निकल गया, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। ठीक, अब देखिए विलोमानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, विलोमानुपाती बराबर क्या होता है, ए अनुपात बी को विलोमानुपाती कहते हैं, यानी कि ए बटा बी बराबर ए बटा ए बराबर ए बटा बी को क्या बोला जाता है, विलोमानुपाती। अब देखिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स बता रहे हैं अनुपात के। जितना बता रहे हैं आज हम इंट्रोडक्शन, आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, इसी फॉर्मूला के बेस के आधार पर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर स्पेशल ट्रिक्स है। ठीक,
फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर थर्ड नंबर गुना फोर्थ नंबर। इतना आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। उसी पर टोटल का फॉर्मूला आता है। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर में दूसरी संख्या बराबर पहली गुना चौथी थी बटा तीसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुना चौथी संख्या बटा तीसरी संख्या। अब देखिए तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा पहली गुना चौथी संख्या बटा दूसरी संख्या। देखिए अनुपात में ज्यादा फॉर्मूला नहीं, अगर आप लोगों को फॉर्मूला ये सब याद भी नहीं रहा तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा और हम बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप लोग पहले। देखिए अब हम एकदम क्या करते हैं, बेसिक मैथ लेकर जाते हैं। आज अनुपात माने किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, एकदम आज हम लो लेवल के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए दे दिया, यहाँ पर लिख दीजिए अनुपात। आठ अनुपात 10 को सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 अनुपात 10। देखिए और यहाँ पर लिख देंगे 8/10। इसको 2 से घटाएंगे, 4 बार में 2 से घटाएंगे 5, यानी कि यहाँ पर घटा देंगे 4 अनुपात 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, देखिए हम लोग का निम्नलिखित को प्रत्येक में निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलेंगे प्रतिशत में, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 3/4। देखिए प्रतिशत का मतलब हम बताए थे क्या होता है, जब भी प्रतिशत कहेगा प्रतिशत का अर्थ होता है 100, यानी कि 1/100। तो बोला क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 है तो 3/4 है तो 3/4 गुना 100 कर देंगे। 25 चौका 100 यानी कि 75%। 3/4 का परसेंटेज कितना आ गया, 75%। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2/3। ठीक, तो अभी कैसे बदलेंगे, दूसरा का 2/3 गुना 100। ठीक,
यानी कि 200/3। अगर इसको हम पॉइंट में लिखना चाहते हैं 66.66%। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2:5। 2:5 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे 2/5 गुना 100, इसको कटा देंगे 5 दूनी 10, यानी कि 20 दूनी 40%। यानी कि 2:5 को हम प्रतिशत में बदले तो कितना आएगा 40%। कितना ही क्वेश्चन है। अब देखिए और क्वेश्चन इस पर, मान लीजिए अब दे देगा दशमलव में, मान लीजिए अब दे दिए मेरा 0.32। अब इसको कैसे बदलेंगे हम लोग प्रतिशत में, तो कुछ नहीं करेंगे 0.32 गुना 100। देखिए गुना करने का हम टिक बताएं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और बोले गुना करने के लिए तो क्या करेंगे, ई वाला जो है 32, यहाँ पर ई वाला 32 के 32 लिख देंगे और इसके पीछे जितने भी वाला अंक है उतना 0 बैठा देंगे। अब यहाँ से देखेंगे कितने बाद के अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 2 अंक के बाद क्या है मेरा दशमलव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दशमलव बैठा देंगे। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 0.5 और बोल दे इसको प्रतिशत में बदले, तो कैसे बदलेंगे 0.5 गुना 100। गुना करेंगे कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे यहाँ पर, यानी कि 50% आ गया। क्या आ गया ये 32%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दिया है दूसरा टाइप है 11 किलोमीटर 44 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 किलोमीटर 44 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करेंगे 11/44, इतना तो आप लोग को पता चल रहा है कितना प्रतिशत है। प्रतिशत कितना पर गणना करते हैं 100 पर, गुना 100 कटा देंगे 11 चौका 44, 25 चौका 100, यानी कि 25% है। 11 किलोमीटर 44 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 25% है। कितना ही सब इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब बोल रहा है भिन्न को अनुपात में बदलिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्या को निम्नलिखित भिन्न और अनुपात में बदलिए। भिन्न और अनुपात में बदलिए। कैसे बदलेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन में पहला 44% है, 44%। इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, देखिए 44% है, 44% यानी कि क्या छुपा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर दे दिया मेरा 1%। 1% का अर्थ क्या हुआ 1/100। दे दिए 2%, 2% का अर्थ क्या है 2/100, इसको कटा देंगे 1/50। अब दे दिए मान लीजिए 4%, 4% का अर्थ क्या है हम लोग का 4/100, कटा देंगे 1/25। ठीक है, तो ऐसा ही बोला है 44%। 44% का अर्थ क्या हुआ 44/100। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 22 बार में, ये 2 से कटाएंगे 50 बार में, फिर 2 से कटेंगे 11 बार में, फिर 2 से कटेंगे 25 बार में, यानी कि 11/25। ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। ठीक, अब इसको बोला अनुपात में बदलिए, तो अनुपात में क्या कर देंगे 11/25 अनुपात में हो गई। समझ में आ गया। अब देखिए फिर इसी तरह का क्वेश्चन क्या करा रहे हैं। अब दिया है आगे, मान लीजिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 15%। इसको बोला भिन्न और अनुपात में बदलिए, तो 15% का क्या करेंगे 15/100। 5 से कटेंगे 5 3 15, 20 5 100,
यानी कि 3/20 क्या हो गया, ये तो भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अनुपात में बदलेंगे, यानी कि 3:20 है। ठीक, अब देखिए और मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया हम लोग का, मान लीजिए दे दिया 16%, 16% का अर्थ क्या होगा, 16/100, कटा देंगे 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, यानी कि 4/5। ये 4/5 क्या है हम लोग का, भिन्न है, इसको क्या करेंगे हम लोग, अनुपात में लिख देंगे, 4:25 है। अब देख लीजिए दिया है क्वेश्चन, मान लीजिए दे दिया हम लोग का 18%, 18% का क्या है, 18/100, ठीक, कटा देंगे 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, यानी कि 9/50। ये क्या है, ये हम लोग का भिन्न है, इसको क्या करेंगे हम लोग, अनुपात में बदलेंगे, तो 9:50। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है हम लोग का 10 केजी का 25%, 10 केजी का 25%। देखिए मैथ एकदम क्या इजी है, देखिए जैसे जिस तरह से क्वेश्चन बोला उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 केजी यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 केजी लिख देंगे, 10 केजी का लिख दिए। अब भी क्या बताए हम, 25%, यानी कि 25/100। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 1 खत्म, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 5/2। हम लोग का क्या होगा, आंसर हो गया। इसको अगर हम दशमलव में कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2.5 केजी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दे दिया हम लोग का बी में 3,000 रुपया का 20% है। जिस तरह से बोला उसी तरह से करेंगे। 3,000 रुपये का 20% बोला है तो 3,000 का 20%, 20/100। 2 0 से 2 0 खत्म, अभी गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, कब 0 है, 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर है, यानी कि 2 0, 600 रुपया। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन 5,000 रुपया का 50%, कैसे ज्ञात करेंगे, 5,000 रुपया बोला है तो 5,000 रुपया का 50%, यानी कि 50/100, 50/100। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 25, 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर, 2 0, यानी कि 2500 रुपया क्या हो गया, आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दिया हम लोग का 25 विद्यार्थियों में से, क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, कितने विद्यार्थी गणित में
गणित में अच्छे नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, दिया 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी क्या है, गणित में अच्छे हैं, यानी कि उनका क्या परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो क्या करेंगे, पहले 25 का 72% निकालेंगे, 25 का 72%, 25 चौका 100, 18 चौका 72, यानी कि 18 विद्यार्थी क्या है, गणित में अच्छे हैं। 18 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक, तो पूछा गणित में कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 25 गो है और 18 गो अच्छा है। तो कितने अच्छे नहीं है, तो 25 में से क्या करेंगे हम लोग, 18 हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। देखिए आज हम इतना ही क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए और जितना बताऊं उस तरह के क्वेश्चन को क्या कीजिए आप लोग बनाइए।